ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। हिंदू धर्म का संक्षिप्त परिचय। इस विषय का जो सत्र चल रहा है, विषय चल रहा है, वो है हिंदुओं के धर्म ग्रंथ। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ इस विषय में प्रथम अष्टादश विद्यास्थान इस प्रकार से देखे जाते हैं और उसमें अष्टादश विद्यास्थान में 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद और 4 उपांग। तो हमने अब तक वेद, उपवेद, वेदांग इनकी आलोचना कर ली है, लेकिन उपांग की चर्चा करना बाकी है और वो हम संक्षेप से करके अगले विषय में चले जाएंगे। और हमारे पास अभी 3 ही सत्र बाकी है, इसलिए जितना विषय बचा है वो सब 3 सत्रों में बिठाया जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके चलता हूँ। उपांग क्या है? तो उपांग है पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा तथा न्याय। पुराणं धर्मशास्त्रं च मीमांसा न्याय विस्तरः। तो यहाँ पर हम इनकी आवश्यकता क्या है, विशेषता, ये पहले थोड़ा सा देखते हैं और फिर इस विषय में प्रवेश करते हैं। हमने इस प्रकार से देखा कि हिंदू धर्म मतलब वेद। वेद में जो बोला है उसका अनुवाद करना, उसका विस्तार करना ही बाकी समस्त। एक तो वेद को समझने के लिए 6 अंग लगे, 4 अंग लगे। वैदिक क्रियाओं का काल निर्धारण करने के लिए ज्योतिष एक अंग लगा है और वैदिक क्रियाएं कैसी करनी है वह समझाने के लिए और एक कल्प नाम का अंग जो है वो लगा हुआ है। एवं उपवेद जो है उसके द्वारा आरोग्य की रक्षा, देश की रक्षा धनुर्वेद के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा शरीर के आरोग्य की रक्षा, धनुर्वेद के द्वारा देश प्रदेश की रक्षा। एवं इस ऐसे सुरक्षित और निरामय शरीर को लेकर के कुछ तो मनोरंजन होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। इसलिए गांधर्व वेद, लेकिन गांधर्व वेद की दृष्टि बड़ी साफ है कि आप उसके द्वारा देवता की आराधना करें एवं समाधि का लाभ करें। केवल मनोरंजन मात्र में इतनी उदात्त दृष्टि, ये सब ठीक है, पर ये इसके पीछे, जैसे कल बोला था, कि इसके पीछे एक आवश्यकता होती है कि आपको जीवन धारण करना है, खाना पीना है, लेन देन है, वाणिज्य होगा। तो इसलिए कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि जो विषय है वह सभी अर्थवेद या अर्थशास्त्र के अंदर आ जाते हैं। पॉलिटी यह भी उसी के अंदर आ जाता है और कौटिल्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र इसमें प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमें यह दिखाई देता है कि वेद को पढ़े समझे, कल्पशास्त्र के अनुसार वैदिक क्रियाएं भी करे एवं सामान्यतः शरीर को निरोग रखना, देश को सुरक्षित रखना, मनोरंजन आदि करना, उसके द्वारा देवता आराधन, समाधि आदि एवं कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि जो व्यवसाय का अंश है वह सभी अंग अभी सुस्थिर हुए। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वेदों के अंदर जो विषय बोले हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों को वेदों का दर्शन हुआ है।
और इस कारण ये ऐसा मतलब कोई, जैसे मैं यहाँ आपको एक विषय सोच समझ करके विशिष्ट क्रम से आयोजन करके कौन सा आगे होना है, कौन सा पीछे होना है, किसमें क्या युक्ति देनी है, कैसा आपको समझ में आएगा, कैसा सरल होगा, ऐसे कई सारे विषय सोच करके मैं इस विषय को आपके सामने रख रहा हूँ। पर ऋषियों ने जब दर्शन किया, उनको जो वेदों का दर्शन हुआ है, अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों को दर्शन हुआ है। किसी एक ऋषि को दर्शन है, कितने सारे ऋषियों का दर्शन हुआ है। और ये भी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई विशिष्ट क्रम से वह, चलो आज ये वाला प्रथम विषय था तो किसी ऋषि को इसका दर्शन हो गया, ये दूसरा विषय था, ऐसी कोई क्रमवारिता उसमें नहीं है। और बाद में यद्यपि वेदों का एक आयोजन किया गया है, ठीक है, अलग अलग समय पर वेदों का दर्शन हुआ है, सूक्तों का या मंत्रों का दर्शन हुआ है, तो बाद में कोई तो बैठ करके इसको एक बढ़िया ढंग से तो आयोजन करे, कुछ पैमाने पर किया है। ये हमने देखा है कि गद्य पद्य गीति या संहिता या मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ऐसे विविध प्रकार से वेदों का आयोजन सोचा गया है, कोई संदेह नहीं किया है। इसके बावजूद ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वेदों के अंदर जो बोला गया है, ठीक है, हमने पढ़कर यह समझ लिया कि यह यज्ञ याग इस प्रकार से करना है और बोला है कि स्वर्ग पाने के लिए, लेकिन ऐसे कई सारे वाक्य जिनमें आपाततः ऊपरी सतही विरोध दिखाई देता है, या कुछ कुछ जगह पर वाक्यों की कमी लगती है और यहाँ पर अधिक बोलना चाहिए था। कुछ वाक्य, कौन से वाक्य को सबसे प्रधान मानना चाहिए, कौन से वाक्य को गौण मानना चाहिए, आदि कई सारे विषय सामने उपस्थित होते हैं। एवं वेदों ने जो बोला है उसका किसी न किसी युक्ति के आधार पर विश्लेषण होना चाहिए। तो क्योंकि वेदों के अंदर जो विषय बोला गया है, तो उसको समझने के लिए युक्ति का सहारा ही तो, और क्या सहारा हो सकता है, क्योंकि ऋषियों ने देखे हैं और वो सामने दे करके गए हैं, तो उसको समझने के लिए युक्ति का सहारा लिया जाए। अब ये युक्ति वेदों में भी बोली गई है और वेदों के बाहर से भी युक्ति लगाकर ये चलता है। जैसे नास्ति अकृतः कृतेन, इस प्रकार से एक युक्ति उपनिषद के अंदर दिखती है। जो बना नहीं है उसको आप बनाकर नहीं पा सकते, ऐसा छोटा सा वाक्य उन्होंने बोल दिया है। अब इसको विचार करना पड़ता है, इसका क्या अर्थ है। तो ये इसका विचार करके वहां से युक्ति निकाल करके और विषय उस युक्ति के आधार पर विश्लेषण करना पड़ता है। तो यह वेदों के अंदर की युक्ति या बाहर की युक्ति जो है, इनको ला करके विश्लेषण करना है, वेदों के वाक्यों के अर्थ समझने हैं, वेदों के वाक्यों का कौन सा प्रधान वाक्य, कौन सा गौण वाक्य, कौन सा वाक्य किस अर्थ के लिए आया है, कई विरोध आता है तो विरोध परिहार कैसे करना है, ऐसे कई सारे कार्य सामने आते हैं। तो वाक्यों का विचार करना और विरोध परिहार करना, यह जो कार्य है वह मीमांसा शास्त्र करता है। मीमांसा दो प्रकार की है, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा, दोनों यह काम करते हैं। युक्ति संगत विश्लेषण के लिए युक्ति बताना, यह मीमांसा के अंदर भी कुछ है, और विशेष रूप से न्याय हमें मदद करता है। अब आपने यह भी समझा कि वेदों के वाक्यों का विरोध परिहार किया और एक वाक्यता, एक विशिष्ट रूप से आपने इसको समझ के सामने लाया, युक्ति का सहारा लिया। पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हमें यह समझ में आ गया कि अमुक अमुक कर्म करने हैं, तो वह कर्म किस व्यक्ति, किस वर्ण के व्यक्ति ने किस आश्रम में कैसे करने हैं, उसका विस्तार से बताना आवश्यक है। तो वह बताना न न्याय करता है न मीमांसा करता है, वो करेगा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का काम ही है कि जो यहाँ से जो तत्व निकल के आएंगे, निचोड़ निकल के आएंगे, उसको एक ऐसा कोड लिखा जाए कि 4 वर्ण, 4 आश्रम, उनके अमुक अमुक अवस्था में यह कर्म होते हैं और वो कर्म कैसे करने हैं आदि, और वो नहीं करते तो क्या प्रायश्चित करने हैं, ऐसे कई सारे विषय, वो जो कोड है वह धर्मशास्त्र के अंदर लिखा है। अब
ठीक है, आपने वेदों को पढ़ा, समझा, मीमांसा और न्याय लगा करके उसका अर्थ भी समझा, उसके तत्व निकाले, सिद्धांत निकाले, और यहाँ पर लिख भी दिया कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का विवाह होता है तो वो अग्नि का आधान करेगा या अग्निहोत्र करना आरंभ कर देगा। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह ये ब्राह्मण के कर्तव्य है। ऐसे और भी ये सब वहां पर विधान कर दिया। और उसका विस्तार भी, अध्ययन करना है तो कैसे अध्ययन करना है, या फिर ऐसे जो व्रत आएंगे उसका विस्तार से वर्णन हो चुका है। ऐसा बताइए कि किसके जीवन में ये दिखता है, कोई तो हो जिनके जीवन में ये दिखता हो। तो विशेषता ऐसे जीवन यदि सामने रखे जाते हैं, वो काल्पनिक हो या वास्तविक हो, तो समझने में सुविधा हो जाती है। क्योंकि ये जो ग्रंथ है, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, वेद स्वयं और जो 6 अंग है, वो कभी भी किसी व्यक्ति को बड़ा नहीं करते। रामायण या महाभारत या पुराणों में किसी अवतार महापुरुष को या विष्णु, शिव, देवी आदि, इनको बहुत बड़ा करके दिखाने का प्रयास हुआ। लेकिन सामान्यतः वेदों के अंदर 4 वेद, 6 अंग, या फिर जो उपवेद गए उसके अंदर तो किसी को बड़ा करने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। मीमांसा में भी किसी को भी बड़ा नहीं किया, न्याय तो बिल्कुल नहीं करता है, धर्मशास्त्र भी नहीं करता है। तो ये जो व्यक्ति जीवन जीते हैं उनको सामने लाना चाहिए, क्योंकि वेदों का वचन ही एक है कि जो जब शिष्य वेदों का अध्ययन समाप्त करके गुरुग्रह से निकल जाता है, तो उसको अंतिम दिन में उसके जो आचार्य है वो एक उपदेश देते हैं। वेदम अनुच्च आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद पढ़ाकर आचार्य अंतेवासी को अनुशासन अर्थात पहले से चला आ रहा है वो बोलते हैं। क्या है? सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि। उसमें एक जगह पर बोला गया है कि हम लोगों में से अर्थात जो आचार्य है उनमें से जिनका चरित्र अच्छा है, जो अच्छी सूझबूझ रखते हैं, उनसे जाकर के प्रश्न करो, उनका चरित्र सीखने का प्रयास करो। फिर भी वहां थोड़ा बहुत दोष रहता है तो उसको नहीं देखना है, जो अच्छे अंश है उसी को उठा करके जीवन में जहां उपयोग करना है उसका उपयोग करो। तो अर्थात एक अंश सामने आता है कि जिन्होंने अच्छे से जीवन जिया है। मान लीजिए कि भगवान राम एक क्षत्रिय राजा है, सामान्य दृष्टि से क्षत्रिय कुल में जन्म है, क्षत्रिय राजा है, और उन्होंने एक क्षत्रिय के नाते जो एक आदर्श जीवन जीना है वह जिया है। भगवान राम ब्राह्मणों के लिए आदर्श नहीं है। कोई भी ब्राह्मण उठ करके भगवान राम जैसे जीवन यापन नहीं करेगा। राज्य शासन करना, ये जितने युद्ध करना आदि ब्राह्मण का वो कर्तव्य नहीं है। भगवान राम के जीवन का जो क्षत्रिय होने के नाते जो कर्म सामने आए हैं वो न ब्राह्मण के है, न वैश्य के है, न शूद्र के, 4 वर्ण तो है ही। तो भगवान राम केवल क्षत्रियों के लिए आदर्श हो सकते हैं, ब्राह्मण या इनके लिए आदर्श नहीं हो सकते। लेकिन ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या जो जो भी अंत्य समाज है उनके लिए आदर्श राजा कैसा हो या आदर्श क्षत्रिय कैसा हो, इसका वो अच्छे उदाहरण है। भगवान कृष्ण या भगवान राम पूजनीय हो सकते हैं लेकिन आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श का अर्थ ये होता है कि जैसे आदर्श मतलब आईना, मिरर, उसके सामने हम खड़े रहते हो तो हम मिलाते हैं, आदर्श के साथ हम मिलाने का प्रयास करते हैं। वैसा होना है। हमारा आइडॉल है, अमुक खिलाड़ी मेरा आइडॉल है, मेरा आदर्श है, मतलब मैं उसके जैसा करने का प्रयास करता हूँ। तो उसके जैसा करने का प्रयास करता हूँ तो तब उसको आदर्श के रूप में लिया जाएगा। इसलिए आदर्श और पूज्य में अंतर है। भगवान राम पूज्य है, ब्राह्मण के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, लेकिन आदर्श नहीं बोले जा सकते। तो इस प्रकार से थोड़े से सूक्ष्म भेद है। तो पुराणों में इस प्रकार के जो आदर्श पुरुष है विविध वर्णों के लिए, उनका जीवन चरित्र वर्णन होना आवश्यक होता है। वह विषय पुराणों के अंदर आया है। तो मोटे तौर पर एक भूमिका कि ये क्यों लाए गए हैं, कि वेदों ने बोल दिया, वेदों को पढ़कर समझ लिया, पढ़कर समझने के लिए वेदांग आए हैं,
और ये शरीर को निरोग रखना, देश को सुरक्षित रखना, मनोरंजन करना और लेन देन खान पान आदि है, उसके लिए 4 उपवेद भी आए हैं। लेकिन वेदों को समझ करके विचार करके उसको आगे चल करके कोई अपने को कृपया अपने आप को म्यूट रखिए। तो यहाँ पर यह विषय सामने आता है कि इन सभी जगहों पर एक तो तत्व विश्लेषण करने के लिए 2 लगे हुए हैं और धर्मशास्त्र में विश्लेषण करके बारीकी से पूजा पद्धति या जिसको भी आप इस प्रकार से कहेंगे वो लिखा है। चरित्रों का वर्णन कहीं नहीं, वो केवल आपको पुराणों में। और एक है इतिहास, जिसको रामायण महाभारत कहा जाता है। रामायण महाभारत को इतिहास बोला गया परंपरा में। तो वह जो पुराण या रामायण महाभारत इनमें हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से योजना है शास्त्र के पीछे, वह यहाँ पर कर दी गई। आगे पुराणों को देखते हैं। एक मर्यादा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मेत। इसका अर्थ यह है कि इतिहास तथा पुराणों के द्वारा वेदों का विस्तार या उपब्रह्मण करे। अर्थात इतिहास हो या पुराण हो, इतिहास कहने से रामायण महाभारत, इतिहास कहने से सामान्यतः रामायण महाभारत लिया जाएगा। बाद में आने वाले जो इतिहास के ग्रंथ है वो उसके अनुकूल हो तो सोचे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इतिहास शास्त्रीय दृष्टि से रामायण महाभारत बोला जाता है। रामायण को कोई आदि काव्य बोले या जो भी कुछ कहे, लेकिन वो परंपरा में इतिहास के दृष्टि से या पारंपरिक शब्द इतिहास ही है। तो इतिहास और पुराणों का काम क्या है कि वेदों ने जो बोला है उसका विस्तार करें। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मेत, यह सेंट्रल थीम, केंद्रीय भूमिका मन में रख करके इतिहासकारों ने, व्यासदेव और वाल्मीकि और पुराणकारों ने, विभिन्न व्यास हुए हैं, अलग अलग व्यास हुए हैं, उन्होंने यही केंद्रिक भूमिका मन में रख करके इतिहास पुराणों को हमारे सामने रखा है। और इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सामने आता है कि इतिहास पुराणों का विषय जब वेद के विरुद्ध चला जाए तो फिर प्रश्न बनता है, तब वेद को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। पुराणों का काम ही वेदों का विस्तार करना, इसलिए कोई भी पुराण या इतिहास वेदों के ऊपर नहीं हो सकता। वेदों ने बोला है ऐसा, लेकिन उसके विरुद्ध में जाकर के ये कुछ बोल रहे तो चलो हम पुराण को ही मानते हैं, वेदों को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। वेद एक सुप्रीम कोर्ट जैसी स्थिति है। और ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर विशेष जो पारंपरिक मत है, जिस प्रकार से धर्मशास्त्र आए, कुछ संप्रदाय दिखाई दे रहे हैं, वो वेदों को नीचा दिखा करके किसी एक पुराण को बहुत चढ़ा बढ़ा के दिखाना चाहते हैं। तो लेकिन उन्होंने इतिहास लाया है, उन्होंने ही ये वाली दृष्टि रख करके सामने लाया है, तो फिर आप उनकी भी दृष्टि को विकृत करके लोगों के सामने प्रकट करते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती है। और पुराण का जो वृत्तांत है, यहाँ पर पुराण के बारे में, पुराण क्यों, तो पुराण का जो वृत्तांत है, जो धर्म और ब्रह्म, धर्म ब्रह्म या ये शब्द आए हैं। धर्म मतलब पूर्व मीमांसा या फिर प्रवृत्ति मार्ग, अथा तो धर्म जिज्ञासा, और ब्रह्म अर्थात अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मोक्ष मार्ग। ब्रह्म धर्म हो या ब्रह्म हो, दोनों के जो निगूढ़ तत्व है उनका निरूपण उदाहरणों से करता है पुराण। अब ये उदाहरण जब सामने प्रकट किए जाते हैं, पुराने उदाहरण हो लेकिन फिर से प्रकट करे तो वो नए लगते हैं, और इसीलिए पुराने होते हुए भी नए लगते हैं। इसी कारण से यह पुराण शब्द आया हुआ है, इसलिए इसको पुराण बोला जाता है। तो एक पता चलता है कि धर्म तथा ब्रह्म के विषय में, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग एवं निवृत्ति मार्ग में जो निगूढ़ तत्व है उसका निरूपण उदाहरणों से किया है प्रधानतः, ये यहाँ से पता चलता है। पुराणों का विषय एक परिभाषा है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं प्रोक्तैव पुराणं पंचलक्षणम्। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ऐसे 5 विषय लेकर के पुराण चलते हैं। सर्ग अर्थात सृष्टि, जगत की सृष्टि कैसे हुई, प्रतिसर्ग जगत का लय या प्रलय कैसे होगा, फिर से सृष्टि कैसे होगी या होती है, वंश
इस सृष्टि के वंशों का वर्णन, वंशानुचरित सूर्यवंश, चंद्रवंश आदि राजाओं के दिव्य चरित्र का वर्णन, मनवंतर। मनवंतर होता है, हम जैसे कैलेंडर शब्द व्यवहार करते हैं, परंपरा में उसको मनवंतर शब्द व्यवहार किया गया है, लेकिन वो इतना प्रचलित नहीं रहा व्यवहार में लोगों के। तो कैलेंडर के स्थान पर निकाल करके मनवंतर। तो मनवंतर क्या क्या है कि उसके काल चक्र, काल गणना का विषय, तो पुराणों ने इसको भी उठा कर लिया है, क्योंकि ज्योतिष जो है करके अपनी ओर से कुछ विशेष रूप बोल करके और विस्तार करके चला जाएगा, इसलिए वह जो वैदिक विषय है वह इसको इसमें आया हुआ है। तो क्योंकि वेदों ने बोला है कि वसंत ऋतु में अमुक करे, अमुक ऋतु में तमुक करे, इस नक्षत्र पर ऐसा करे, जब वेदों ने वैसा बोला है तो अर्थात वो काल निर्णय करना जैसे ज्योतिष शास्त्र का कर्तव्य है, वैसे पुराणों का भी विषय बनता है, क्योंकि वेदों के अंदर ही वो विषय है। तो इस प्रकार से पुराण इस विषय को लेकर के चलता। ये यहाँ पर उसका जो लक्षण है उसका श्लोक दिया, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, पुराणों के नाम। मैं इसको अब काटना चाहूंगा क्योंकि हमें 3 ही सत्र है, तो ये हम इसमें नहीं रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। काव्य के प्रकार, ये एक छोटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विषय है, थोड़ा सा समय देते हैं। जो उपदेश देना है ना, 3 प्रकार से सामान्यतः दिया जाता है, और उन 3 प्रकारों से काव्य के प्रकार कर दिए गए। किसी को कोई उपदेश देना है, कोई विषय समझाना है, हित का है, तो जैसे राजा हो, अधिकारी हो या पिताजी हो, वो क्या करते हैं कि अपने जो पुत्र या प्रजा या जो भृत्य है, सेवक है, उनको वो यहाँ से वहां रखो, ये करो वो करो, ऐसे सीधी भाषा में ऑर्डर देते हैं। तो वो जो उपदेश देना है, आदेश देना है, तो उपदेश को आदेश के द्वारा दिया जाता है। तो वह प्रभु, और प्रभु मतलब मालिक, ऐसा इसका अर्थ होता है संस्कृत में। प्रभु शब्द का स्वामी या मालिक, इस प्रकार से। तो प्रभु जो है या स्वामी है, वह अपने इस प्रकार से काम चलाता है। दूसरा एक, यहाँ पर मैं लिखने को फिर से भूल गया हूँ, दूसरा एक होता है मित्र समित। मित्र समित अर्थात एक मित्र भी अपने मित्र को हित का उपदेश देता है। तो हित का उपदेश देता है तो उसमें जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को, या कोई शिक्षक अपने छात्रों को, पिता अपने पुत्रों को, या कोई अधिकारी अपने सेवकों को जिस प्रकार से आदेश देकर के उपदेश देता है, वैसा तो मित्र नहीं करता है, मित्र की भाषा अलग होती है। तो इसलिए वह भी एक प्रकार है उपदेश देने का। तीसरा प्रकार होता है कांता संमित। यह एक विशेष प्रकार है, महत्वपूर्ण है। इसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस भी कह सकते हैं। तो ये कांता संमित क्या होता है, उसका एक सामान्यतः प्रचलित उदाहरण लिया जाता है कि एक तो यहाँ पर कांता कहने से जो वैदिक परंपरा में विवाह होकर के पति पत्नी दोनों सुसंस्कारित है, तो जैसे कि एक सुसंस्कारित है तो मतलब जैसे पति ने पत्नी का नाम या पत्नी ने पति का नाम उच्चारण नहीं करना है, यह स्मृतिकारों ने बोल के रखा है। आत्म नाम गुरु नाम नामातिकृपणस्य इत्यादि बोला है, तो वो नहीं लेने चाहिए। श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य गलत्रयो हो, बड़े लड़के का या बड़े संतान का और पत्नी का, इनके नाम, आत्म नाम अपना नाम, गुरु का नाम, आत्म नाम गुरु और नाम, नामातिकृपण, अतिकृपण जो व्यक्ति उसका, इन लोगों के नाम उच्चारण नहीं करना, ऐसा स्मृतिकारों ने एक मर्यादा लगाई है। तो ये मैं केवल वैदिक परंपरा में स्मृति के अनुसार सुसंस्कारित पति पत्नी तब का मैं विषय बोल रहा हूँ। तो अब एक उसमें एक पति को कोई आदेश भी नहीं देना है पत्नी, लेकिन हित का उपदेश तो दिया जा सकता है। तो देने के लिए आदेश रूप में मत दे, मित्र रूप में भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कांता है, मित्र नहीं है। कांता है, प्रभु नहीं है, क्योंकि स्वामी, पति स्वामी है और पत्नी स्वामी की स्वामी नहीं है। तो अपनी अपनी मर्यादाएं शास्त्रों ने कर रखी है। तो अब कैसे उपदेश दे,
तो इसलिए एक उदाहरण लेते हैं कि पति पत्नी दोनों कहीं बाजार में जा रहे हैं। तो पति ने पूछा कि सोना लेना है या कपड़े लेना है, क्या लेना है? अब क्या है कि सोना लो या कपड़े लो, ऐसा कहने से आदेश हो जाएगा। मुझे तो सोना ही लेना था, आप तो मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये मित्र जैसा हो सकता है। अब पति को विषय समझाना है, लेकिन ये पहले जो प्रकार है प्रभु समिति और मित्र समिति, उन दोनों को छोड़ करके तीसरा उपाय अपनाना है। तो पत्नी इतना बोल करके छोड़ देती कि अभी सोने के दाम बहुत गिरे हुए हैं, बस समाप्त। तो इससे क्या होगा कि उपदेश भी नहीं दिया, आदेश भी नहीं दिया एक दृष्टि से, लेकिन जो काम होना था वो हो गया। तो यह जो तरीका है वह कांता सम्मित काव्य का होता है। तो सामान्यतः वेद जो है वो प्रभु सम्मित होते हैं, पुराण जो है मित्र सम्मित होते हैं, और जो रघुवंश आदि जो काव्य है वह कांता सम्मित होते हैं। तो काव्यों का एक बड़े इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से हित का जो उपदेश है वो देकर के चली जाती है। उस प्रकार से साहित्य हित का उपदेश देकर के चले जाए, यह उसके पीछे भावना होती, उस दृष्टि से इसको मन में रख करके साहित्य रचा जाता है। तो इसलिए साहित्य जो रचेगा उसको उसका ठीक से प्रशिक्षण भी होना पड़ता है कि साहित्य रचते समय क्या क्या मन में रख करके रचना चाहिए। क्या है? ये थोड़ा सा मजेदार विषय होता है, इसलिए इसको लिया। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के अंदर स्मृति, इतिहास, सांख्य, योग ये आ जाते हैं। स्मृति के बारे में जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, पराशर स्मृति है। एवं उसका विषय क्या है, स्मृति किस विषय को लेकर के चलती है? कि जैसे वर्ण है, आश्रम है, 4 वर्ण है, उनके अलग अलग आश्रम है, उनके कर्तव्य सभी यहाँ बिठाना कठिन हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण के जैसे अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, लेकिन ब्रह्मचार्य में केवल वो अध्ययन ही करेगा, अध्यापन का नहीं है। ग्रस्त हो जाएगा तब, वैसे कोई ब्रह्मचारी ही रह जाए तो अध्यापन करेगा, लेकिन जब अध्ययन काल है, छात्रावस्था है, तो तब अध्यापन नहीं करेगा। आगे चल करके यजन, अपने लिए यजन भी करेगा, याजन भी करेगा, दूसरों के लिए यज्ञ आदि कर्म करेगा। दान प्रतिग्रह, ब्राह्मण दान भी देगा और दान ले सकता है, लेकिन दान लेने का ब्राह्मण छोड़ करके किसी को भी अधिकार नहीं दिया है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दान ले नहीं सकते हैं। तो ये शास्त्रों ने अपनी मर्यादा स्थापन की। क्षत्रिय और वैश्य के लिए अध्ययन, यजन और दान ये कर्म बोलेंगे। वैश्य को भी अध्ययन, यजन, दान, और ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, ऐसे 6 कर्म बोलेंगे। तो इसका जो निर्णय है, ये स्मृति का सामान्यतः वर्णाश्रम धर्मों को व्यवस्थित करना, ये बताया गया है। इतिहास जो है 2 ही है, रामायण महाभारत। रामायण वाल्मीकि द्वारा विरचित, व्यास बादरायण व्यास या कृष्ण द्वैपायन व्यास इनके द्वारा विरचित। तो यह सामान्यतः इतिहास है। सांख्य जो है, सांख्य शब्द का अर्थ संख्या या गणना या ज्ञान, तो दोनों अर्थ होते हैं, क्योंकि तत्वों की गणना करते हैं और ज्ञान के द्वारा, प्रकृति पुरुष के विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष लाभ होगा। जो हमने वो महासमस्या के समय भी देखा कि आत्मस्वरूप का ज्ञान होने से होता है। तो यह विवेक, प्रकृति पुरुष का विवेक अर्थात ज्ञान होने से मोक्ष लाभ होगा। तो इस दृष्टि से भी सांख्य अर्थात ज्ञान ऐसा अर्थ होता है। तो इसलिए इनका सांख्य नाम हुआ है। कपिल मुनि द्वारा ये सांख्य शास्त्र रचा हुआ है। पंचशिख इनका एक षष्ठी तंत्र नाम का कोई ग्रंथ है। अभी जो उपलब्ध होता है हमें वो है ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका, जिसको कनक सप्तरी, सुवर्ण सप्तति ऐसा कहा जाता है। ये प्राय 2000 वर्ष पूर्व का ग्रंथ है, और इसका अनुवाद होकर के जैसे कि वैसे चीन में जाकर के बैठा है, वहां वो मिलता है, वहां से फिर से हम उद्धार कर सकते हैं। तो ये उसका तब से वहां प्रचार प्रसार हुआ है सांख्य कारिका का। कपिल मुनि ईश्वर को मानते थे कि नहीं ये पता नहीं चलता है, क्योंकि कपिल का सांख्य सूत्र आज उपलब्ध नहीं है। कुछ कुछ सूत्र इसने उसने उद्धृत किए हैं, यहाँ पर कोट किए हैं, तो वो दिखते हैं, लेकिन पूरा ग्रंथ नहीं मिल रहा है। ईश्वर कृष्ण के सांख्य कारिका में सांख्य शास्त्र
ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, यह प्रतिपादन किया गया है। इसलिए सामान्यतः कहा जाता है कि सांख्य शास्त्र ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। सांख्य शास्त्र का कहना है कि प्रकृति है और पुरुष है। पुरुष कहने से हर जीव, यह शरीर छोड़ करके, उसके अंदर शरीर छोड़ करके, उसके पीछे वास्तविक जो पुरुष है, हर पुरुष अलग अलग है। जितने जीव उतने पुरुष, और वह विभू होते हैं लेकिन अलग अलग है एक दूसरे से। और वह प्रकृति और पुरुष का विवेक, अलगाव, ये प्रकृति है और मैं पुरुष हूँ। अभी हम अपने को यह शरीर मान रहे हैं, लेकिन यह शरीर प्रकृति है, पुरुष नहीं है। पुरुष इससे अलग है। इसका विवेक, उसके साधना और चिंतन का प्रकार बता करके, इसके विवेक, जब विवेक पूर्ण होगा तो मोक्ष लाभ होगा। यह सांख्य शास्त्र का कहना है। योग शास्त्र का संक्षेप से विषय ये है कि पहले तो पतंजलि मुनि ने योग सूत्र लिखे हैं, अथ योगा अनुशासनम। तो अनुशासन शब्द से ये पता चल, फिर से उसे रहा, पहले जो बोला है अनुशासन था पहले, मैं केवल सिस्टमेटिक रूप से फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो ये प्राय सभी दर्शनों के बारे में, जो भी दर्शन के आचार्य हैं, उनके बारे में यही बोला जाएगा कि वो कोई प्रथम वक्ता नहीं है, पहले से होते आया है। उन्होंने उसको और एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा, और उनके ग्रंथ बाद में उपलब्ध होने लगे। उनके पहले के प्राय इधर उधर हो गए हैं कई स्थानों पर, तो जैसे सांख्य सूत्र कपिल मुनि के मिल ही नहीं रहे, तो ऐसा भी थोड़ा बहुत हुआ है। तो जो पतंजलि रचित योग सूत्र है, उसमें अष्टांग योग द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करना है। 8 अंग बोले हैं, और वो सभी 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। इनके द्वारा अंतिम स्थिति क्या होगी? तो चित्त वृत्ति का निरोध करना। इसलिए उन्होंने बोला है, हम इन 3 सूत्रों को देख करके योग का सारांश समाप्त कर देंगे। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग का कहना है कि चित्त की वृत्तियां, वृत्ति अर्थात तरंगे, हमारा मन एक एक विचार आता है, एक एक ज्ञान होता है, तो अलग अलग तरंगों में आता है। तो जितनी मन में तरंगे उठती है, वो तरंगों को वृत्ति बोला गया है। और ये चित्त की या मन की जो वृत्तियां है, जो तरंगे है, उनका पूर्णतः शांत होना, विनाश होना, तरंगे ही न उठे, ऐसी स्थिति जब होगी तो उस स्थिति को असंप्रज्ञात समाधि बोला गया। उसी को ही योग बोला गया। योग सूत्र में योग शब्द का अर्थ है चित्त के तरंगों का, वृत्तियों का संपूर्ण विनाश हुई स्थिति, यह योग है। हम आज योग कहने से योगासन लगा देते हैं, ये नहीं। और उन्होंने पहले सूत्र में ही यह स्पष्ट कर दिया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। क्यों ऐसा करना है? इतने सब साधना करके, जीवन लगा करके चित्त वृत्तियों का निरोध क्यों करें? हम चित्त वृत्तियों का विनाश क्यों करें? तब क्या होता है कि जो पुरुष है, जो दृष्टा है, जो जीव है, वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जैसे हम देख रहे थे महासमस्या के समय कि वो ये ऐसा पार करते करते अपने स्वरूप का ज्ञान करता है। तो यह इस प्रकार से उस स्थिति में दृष्टा जो है, ये पुरुष है, वह अपने स्वरूप में अवस्थान करता है। जो कि अब योग शास्त्र का उसके बारे में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। जैसे गीता में बोला है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका आदि, जो उसका स्वरूप है, उस अपने स्वरूप में वह स्थित हो जाता है। लेकिन नहीं भी स्थित हुआ तो क्या बिगड़ता है फिर? नहीं, यदि वैसा नहीं होगा तो समस्या ये बनती है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात अन्य अन्य स्थानों पर यदि वृत्तियां उठती रहे चित्त में, वृत्तियों का विनाश नहीं हुआ तो वृत्तियां बनती रहेगी, और वृत्ति बनती रहेगी तो जैसी वृत्ति आएगी, जैसा तरंग आएगा, वैसा हम अपने को मानते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं रोगग्रस्त हूँ, मैं शरीर हूँ आदि, ये जितनी तरंगे उठती है, उन तरंगों के साथ एक हो जाते हैं, हम स्वरूप हो जाते, उनके जैसा ही हो जाते हैं। तो ये समस्या बनती है, और उसके कारण हम कर्म करते हैं, कर्म में फंसते हैं, पुनर्जन्म के फेरे में घूमते रहते हैं आदि, जितनी अनर्थ परंपरा है वो सामने खड़ी हो जाती है। तो यह इसकी योग शास्त्र का इस प्रकार से 3 सूत्रों के द्वारा संक्षेप से हम पता करते हैं। मीमांसा, मीमांसा 2 है, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को केवल मीमांसा कहा जाता है आजकल,
कर्मकांड भी कहा जाता है या धर्म मीमांसा कहा जाता है। और जो उत्तर मीमांसा है उसको वेदांत या ब्रह्म मीमांसा या ज्ञान कांड कहा जाता है। दो मीमांसा है। हमने थोड़े पैमाने पर इनकी चर्चा कर ली है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसी दो मीमांसाएं, ऐसे इनका प्रथम सूत्र ये आता है। इनका विषय हमने पहले भी देखा है कि एक प्रवृत्ति मार्ग, वैदिक धर्म दो ही प्रकार का है, एक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के लिए वेदों का विचार करना यह धर्म मीमांसा का काम है, और निवृत्ति मार्ग के लिए वेदों का विचार करना यह उत्तर मीमांसा का काम है। ये दोनों मीमांसा क्या करती है कि सीधे वेदों के वचन उठा करके उनके अर्थों को समझ करके पौरापर्य का विचार करके आगे क्या है पीछे क्या है, क्या कुल मिलाकर के क्या विषय बनता है, इसका विचार करते हैं। ये सीधे वेदों का विचार करते। और दूसरा कोई भी शास्त्र में मिलेगा वैसे, जैसे कल्प गया या ऐसे कुछ शास्त्र गए जो वेदों के वाक्यों का विचार करते हैं, लेकिन ये मीमांसा जो है ये दो ही है दर्शनों में जो सीधे वेदों के वाक्यों का विचार करते हैं। इसमें भी वेदांत के अंदर भी 8-9 प्रकार के वेदांत आए, उसमें से केवल अद्वैत वेदांत ही सीधे वेदों के वाक्यों के अर्थ करने जाता है। बाकी वेदांत कभी कभी एक दूसरे वाक्य का विचार करते, वो तो पुराणों को लेकर के आगे बढ़े। तो वेदांत को देखते समय भी थोड़ा सा सावधानी से देखना पड़ता है कि सीधे वेदों के वाक्यों का अर्थ कौन कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों मीमांसा है, एक प्रवृत्ति मार्ग के लिए और एक निवृत्ति मार्ग के लिए। इसके चलते चलते एक छोटा सा विषय यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध के आने के पहले समाज में पूर्व मीमांसा व्याप्त थी चारों ओर। उत्तर मीमांसा का इतना बोलबाला नहीं था। मुश्किल से तब के समय में उत्तर मीमांसक या वेदांती या संत महापुरुष कम दिखते हैं। भगवान कृष्ण आए हैं, भगवान राम आए हैं, व्यासदेव आए हैं, भागवत आया है, शुकमुनि आए, दिखते हैं, ऐसी बात नहीं, प्रधान धारा नहीं, ये बात है। लेकिन गौतम बुद्ध के आने के बाद उन्होंने इस पर कड़ा प्रहार किया, तोड़ ही दिया, कमर तोड़ दी एकदम से। और उत्तर मीमांसा जैसा और एक अध्यात्म मार्ग उन्होंने सामने रखा। वो सही गलत इसके विचार में हमने जाएंगे, लेकिन उन्होंने भारत के बड़े पैमाने पर, मतलब हम जानते हैं कि अशोक ने जो राज्य विस्तार किया था वो सीमाएं मुश्किल से किसी राजा इतनी बड़ी कर पाए, तो इतनी राज्य की सीमा वो फैला पाया था। और तब समय उस समय कितना ही हिंदू समाज बौद्ध बन चुका था, लेकिन उसको फिर हिंदू कर लिया गया है। तो यह काम हुआ है और इसमें बहुत बड़ा योगदान है पूर्व मीमांसकों का। हिंदू समाज को बौद्ध समाज से निकाल कर, बौद्ध धर्म से निकाल करके फिर हिंदू बनाने में पूर्व मीमांसकों ने बहुत शक्ति लगाई, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बच गया था। वो उत्तर मीमांसा के आचार्य शंकर, इन्होंने उसको कंप्लीट कर दिया, क्योंकि वो बड़े प्रतिभाशाली और अवतारी पुरुष थे। तो उन्होंने ये बखूबी से सरलता से पार कर दिया। और इसलिए हम देखते हैं कि हिंदू फिर से, इसलिए मैंने एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते समय, ये यदि नहीं होते तो हम हिंदू ही नहीं होते, तो ये हम और कुछ होते। ये इतना बड़ा शंकराचार्य का योगदान है वेदांत के आधार पर, उन्होंने धर्मों के इस प्रकार से। तो अब क्या हुआ है कि भारत में जितने धर्म संप्रदाय दिखाई देते हैं, जितने आश्रम अखाड़े हैं, सब कुछ सभी वेदांती है या उत्तर मीमांसा वाले। पूर्व मीमांसा वाला हमें प्रायः कोई नहीं दिखाई देता, कोई आश्रम में एक भी नहीं है, एक भी आश्रम नहीं। जितने आश्रम है, जितने मठ है, जितने संत आप कहते हैं या संत हो चुके, संत महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर या तुलसीदास आदि जितने भी हो चुके जिस जिस राज्य में, वो सभी केवल उत्तर मीमांसा के हैं। उनमें से कोई भी एक भी अपवाद के रूप में भी पूर्व मीमांसा का नहीं है, क्योंकि पूर्व मीमांसा वालों को संत होने की आवश्यकता ही नहीं। उनको तो यज्ञ करके पुण्य लाभ करके स्वर्ग में जाना है और फिर से आना है, फिर से कर्म करना है, फिर से स्वर्ग में जाना है। तो इसके लिए संत होने की आवश्यकता है क्या है? संत तो वो होगा जो मुक्ति के मार्ग पर अपने अंतकरण को शुद्ध करके ध्यान भजन द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करने आगे बढ़ा है और ईश्वर का साक्षात्कार करे, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर रहा है, तो तभी जाकर के वो संत बनता है। तो यहाँ पर इसीलिए पूर्व मीमांसकों के परंपरा में कोई संत हमें दिखाई नहीं देगा।
वो केवल वेदांत के या उत्तर मीमांसा के परंपरा में दिखाई देता है। पुराने संत और अभी के भी संत, जैसे हम भगवान राम को भी पूछते हैं या भगवान कृष्ण पूछते, वो उत्तर मीमांसा के कारण पूजे जाएंगे। भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता यदि केवल स्वर्ग जाने वाला धर्म बोल के चले जाते तो पता नहीं आप क्या करते, तो उत्तर मीमांसा का धर्म बोल के गए हैं। और इसीलिए इनको हम इस रूप से देखते हैं, जो कि संसार से पार करने के लिए वो आए हुए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं जो पूर्व मीमांसक है उनको स्वर्ग भेजने के लिए अवतार ग्रहण करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण। क्या परित्राण होगा? संसार सागर से पार कर जाना, यही परित्राण है। ये नहीं कि कोई आक्रमण कर रहा है उसे बचा देना, वो भी हो सकता है, लेकिन उतने भर से क्या होगा जी? यदि बचाना ही है तो संसार सागर से पार करा, तो ये संसार सागर से पार करना ही परित्राण है। तो उसलिए भगवान आते हैं। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, इस प्रकार से करके यह दोनों मीमांसाएं बड़ी महत्वपूर्ण। न्याय, गौतम इन्होंने न्याय शास्त्र लिखा है और कणाद इन्होंने वैशेषिक लिखा है। दोनों को मिलकर के आज न्याय सामान्यता कह सकते हैं। इसकी जो विशेषता है वो, या आवश्यकता, मनु ने बोला है, मनु उन्होंने बोला है कि यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, अर्थात शास्त्र का चिंतन करता है, विचार करता है, वही धर्म जानता है। और जो तर्क के द्वारा नहीं करता है विचार, वह धर्म को नहीं जानता। यह तर्केण अनुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरः, दूसरा जानता नहीं है। ये तर्क की आवश्यकता है। तो ये जो आवश्यकता है, इसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए। जैसे गणित है, विज्ञान के लिए गणित की बड़ी आवश्यकता है। गणित पढ़ाना गणित शास्त्र का काम है। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में जाकर के भी उस वहां के शिक्षक को कहे कि आप तो यहाँ पर गणित तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, आपके पुस्तक में गणित कहीं नहीं लिखा है, तो बोलेंगे गणित के अलग ग्रंथ होते हैं, वो गणित के अलग शिक्षक होते हैं, उनके पास जाकर के पढ़ो, वहां गणित समझ करके आओ, तब हम यहाँ पर व्यवहार करेंगे। अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो लोग हैं गणित का उपयोग करते हैं लेकिन गणित पढ़ाते नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से युक्ति कैसे करनी है, यह न्याय शास्त्र पढ़ाता है। युक्ति का व्यवहार वेदांत आदि बाकी सभी लोग कर लेते हैं, जितने सब विचार करने वाले सभी लोग युक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन युक्ति करना पढ़ाते नहीं है। युक्ति करना पढ़ाता है न्याय वैशेषिक शास्त्र। तो ये इसकी विशेषता है। इसीलिए युक्ति के आधार पर शास्त्रों का विचार तो होना ही चाहिए। यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः, इसलिए ये न्याय पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि पद वाक्य प्रमाण, यह तीन शास्त्र पढ़े तो आप वेदांत पढ़ सके, क्योंकि वो मुख्य शास्त्र है। पद वाक्य प्रमाण कहने से पद शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र, वाक्य शास्त्र कहने से पूर्व मीमांसा, और प्रमाण शास्त्र कहने से यह न्याय शास्त्र। इनको पढ़ना होता है, पद वाक्य प्रमाण। इन तीनों को पढ़ने से आपको वेदांत पढ़ने में बड़ी सुविधा होती है। ये तीन नहीं पढ़े तो वेदांत पढ़ना भी कठिन हो जाता है, और पढ़ करके क्या समझे क्या नहीं समझे इसका कोई भरोसा नहीं होता है। गलत अवधारणाएं होने की संभावना रहती है। इसलिए यह इन्वेस्टमेंट है। गणित पढ़े बिना, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े बिना आप इंजीनियरिंग को जा ही नहीं सकते। यद्यपि अभी उन्होंने ऑप्शनल कर दिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही होगा, उसके बिना कैसे इंजीनियर होगा। बायोलॉजी नहीं पढ़े और डॉक्टर होने चले हैं, तो ये जैसे तैयारी है, ये तैयारी वाले शास्त्र होते हैं, उनको पढ़ना बड़ा आवश्यक है। और इसलिए बोला है कि काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम, कणाद का शास्त्र और पाणिनि का व्याकरण शास्त्र सभी शास्त्रों का उपकारक है, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रमाण शास्त्र क्या करता है? प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाणों के द्वारा न्याय शास्त्र क्या करता है कि प्रमाणों के द्वारा जो विश्व के अर्थ है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उनका परीक्षण करता है। और यह जो प्रमाणों के द्वारा वैलिड मेथड्स ऑफ नॉलेज या सोर्सेस ऑफ नॉलेज, उसके द्वारा इस विश्व के अर्थों का परीक्षण करके समझना, यह न्याय है। यहाँ पर हमें पता चलता है। अब एक हमने
जो उपांग है उसकी चर्चा कर ली है। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ठीक है, आपने तो इतने सभी ग्रंथ बताए, उसमें अब तो हम तो वस्तुतः न वेद पढ़ते हैं, न व्याकरण पढ़ते हैं, न कोई अंग पढ़ता है, न उपांग पढ़ता है, न उपवेद पढ़ता है। तो अष्टादश विद्या स्थान तो बड़ी चर्चा हुई, हम तो पढ़ते एक भी नहीं, ये वास्तविकता है। तो हम तो पढ़ते, कभी मानस पढ़ते हैं, कभी ज्ञानेश्वरी पढ़ते, एकनाथी भागवत पढ़ते हैं, क्योंकि मराठी में इसलिए बताया था, इसलिए सभी मराठी ग्रंथ यहाँ दिख रहे हैं। तो ये जो संत साहित्य है, हम यही पढ़ते हैं। तो संत साहित्य पढ़ते रहते हैं तो फिर इनकी क्या गति? ये तो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में इनका क्या स्थान होगा? तो इसको ऐसा है कि थोड़ी देर पहले जैसे बोला कि जितने संत हुए हैं और अभी भी है या आगे भी होंगे, सभी वेदांत के या निवृत्ति मार्ग के ही लोग हैं। और उन्होंने जो भी ग्रंथ हमारे सामने रखे हैं, वो सभी ग्रंथ निवृत्ति मार्ग का ही विश्लेषण, विवरण, पोषण करके जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग का बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पर विशेष रूप से जानना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग का बिल्कुल विश्लेषण वहां नहीं होगा, निवृत्ति मार्ग का ही होगा। ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ है, वो तो सीधा गीता का एक, गीता के ऊपर लिखी हुई एक व्याख्या कह सकते हैं। भागवत तो भागवत का ही मराठीकरण किया गया है। दासबोध हालांकि किसी सीधे ग्रंथ का अनुवाद तो नहीं है, लेकिन समर्थ रामदास जी को जो आध्यात्म विषय जैसे समझ में आए, उन्होंने अपने समझ बूझ के अनुसार इस प्रकार से रखे तो लोगों को थोड़ा सुगम हो सकता है। लेकिन है तो अध्यात्म विषय है तो वेदांत ही। तो इस प्रकार से संत तुकाराम की गाथा आती है। तो उनको जब जब जो जो अभंग स्फुरित हुए, जो भजन स्फुरित हुए, वो उन्होंने सब समय वो भजन भी नहीं है, सब कभी उपदेश है तो कभी स्तुति है, तो ऐसे कई सारे प्रकार के, तो वो जो है वो उन्होंने लिखे हैं। तो उसका विषय यही है, वेदांत 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 या मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो जितना संत साहित्य सभी वेदांत में चला जाएगा या निवृत्ति मार्ग में चला जाएगा, प्रवृत्ति मार्ग में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यह संत साहित्य वह भी हमें स्वीकार योग्य है, उसकी कोई उपेक्षा नहीं है। लेकिन यह जो हमारी एक पुरानी जो मान्यता है, जो हम आज तक पकड़े बैठे हैं कि वेद अपौरुषेय है, उसी को लेकर के बाकी बाकी सभी शास्त्रों ने विस्तार करना है, उसके विरुद्ध जो जाएगा तो हम उसको नहीं मानते हैं। इस दृढ़ भूमिका पर हम आज तक खड़े हैं और बचे भी हैं और बचे रहेंगे। किसी एक व्यक्ति के पीछे लगेंगे तो एक व्यक्ति के पीछे लगे हुए जो भी धर्म है, उनकी क्या स्थिति है हमें पक्की पता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये पता करना है कि अपौरुषेय वेद हमारे लिए सर्वोपरि। ये हुआ संत साहित्य के विषय। इसमें और एक अंतिम शास्त्र परिचय है, तो उसका उपसंहार करते हैं। उपसंहार अर्थात एंडिंग क्या है कि भगवत गीता में बोला है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका भी विवेक करना है। विवेक अर्थात समझ करके अलग करना, ये ठीक है या ठीक नहीं है, ये समझना, ये विवेक है। तो वो जो विवेक करना है, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके विवेक के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्र तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े क्या विवेक करें, तो इसलिए शास्त्र पढ़ना आवश्यक है। यदि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो जैसे यहाँ बोला कि काव्य, शास्त्र और विनोद, इसके द्वारा जो बुद्धिमान लोग वो उनका समय जाता है। यदि ये नहीं करते तो व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो मूर्ख, अर्थात मूर्ख शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, वो मूर्ख है। मूर्ख मतलब निर्बुद्ध ऐसा नहीं होता है, मूर्ख मतलब अनपढ़, ऐसा सामान्यतः मूर्ख शब्द का मौलिक अर्थ है। तो वो क्या करते, फिर व्यसन करेंगे, निद्रा करेंगे या कलह करेंगे, तो समय तो गवाते ही है। तो फिर काव्य, शास्त्र, विनोद के द्वारा क्यों समय न गवाए। जैसे आप लोग यहाँ पर अभी जुड़े हुए धर्म जानने के लिए, वैसे तो हम कितने सारे कार्यक्रम यहाँ वहां जुड़े रहते हैं। कई सारे हो सकता है कि कोई क्रिकेट देख रहा होगा, कुछ करना, ऐसे कार्यक्रमों में समय तो लगा ही देते हैं। लेकिन कितने भी बार देखा है तो कई विशेष रूप से किसी कार्य के लिए समय दे रहे, तो ये बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार से काव्य शास्त्र विनोदेन
कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान है वो इसके द्वारा अपना काल यापन करता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, यहाँ पर सुभाषित बहुत मार्मिक है। इतने शास्त्र है, बताने के लिए 3, 3.5, 4 सत्र निकल गए हैं। कब पढ़ेंगे? अब नाम और उसका विषय संक्षेप से पता चला, कब पढ़ेंगे? इतना हर एक को थोड़ी ना संभव है। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, इतने शास्त्र, ये जानने के लिए इतना विषय है। अल्पश्च कालः, समय अत्यल्प है। बहवश्च विघ्नाः, विघ्न बहुत है। तो क्या करें? यत् सारभूतम तद उपासितव्यम, जो सार है उसकी उपासना कर लीजिए। जैसे हंसो यथा क्षीरम इव अम्बु मध्यात्, हंस क्या करता है कि वो, जो हंस का स्वभाव में पता है कि वो दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है। तो सार निकाल लेना है, आसार को छोड़ देना है। तो सार समझाने के लिए हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि हिंदू धर्म किस विषय को लेकर के चलता है। इतना तो दिशा स्पष्ट होती है कि हमें पूर्व मीमांसा करनी है या हमें प्रवृत्ति मार्ग करना है, तो हम ये धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे और वो चक्र चलाते रहेंगे। और यदि हमें निवृत्ति मार्ग में चलना है तो हम हमारे पिंड धर्म के अनुसार, भक्ति प्रवन है या क्या है, क्या उसके अनुसार हम किसी एक अध्यात्म मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर प्रवृत्ति मार्ग क्या कहता है इसकी हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से जो शास्त्राध्ययन का या हमारे जो धर्म को अपनाने में जो सुविधा होनी है वो इस पाठ्यक्रम के द्वारा हो, ये हमारी न्यूनतम आशा है। तो ये शास्त्र के बारे में धन्यवाद है। अभी भी हमारे साथ पास थोड़ा सा समय है, तो लेकिन हमने शास्त्र के लिए प्रायः 3 सत्र लगा दिए हैं। यह बहुत समय हो गया, किसी को 1 ही घंटे में बिठाने का हमारा मानस है, लेकिन ये जो कोर्स है ना, थोड़ा सा एडवांस कोर्स हो गया है। सच में बताए 12-13 घंटे का जो कोर्स हो चुका है वो एडवांस कोर्स के टाइप में चला गया है। मुझे केवल 7 घंटे का ही रखना था, इसलिए मैं अगले समय से, आज मैंने जो भी सहयोगी है इनको बोला है कि मैं इसको काट कोट के 7 ही घंटे में रखूंगा, बाकी जो विषय है उसको अगले एडवांस कोर्स में देंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा लंबा हो जाता है, पहली बार इतना लंबा ठीक नहीं होता है। तो इसलिए अब हम एक छोटा सा विषय लेते हैं, कम समय है, छोटा सा विषय लेते हैं। वो विषय ये है कि 10 मिनट अधिक भी हो गए तो कोई चिंता नहीं। हमने एक चर्चा कर ली है कि विज्ञान क्या करता है। विज्ञान का सोचने का तरीका यह है कि विज्ञान को एक तो प्रयोग के द्वारा कोई भी व्यक्ति, जो आप सिद्धांत या जो भी कोई मत सामने लाना चाहते हैं, वो प्रयोग के द्वारा फिर से चेक कर पाए, वेरीफाई कर पाए। तो एम्पिरिकली वेरीफाइबल प्रयोग के द्वारा उसको पड़तालना चाहिए, तभी विज्ञान मानेगा। और उसको वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, स्वाभाविक है, जो पड़तालना है तो वस्तुनिष्ठ होना है। मैंने ये सपना देखा, तो कौन पड़ताल सकता है, कैसे उसमें? तो प्रयोग के द्वारा वह तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, और एम्पिरिकली वेरीफाइबल होना चाहिए। प्रयोग के द्वारा इसमें जो विद्वान है शास्त्र का, वही इसी प्रयोग की रचना करता है तो उसको वही रिजल्ट मिलने चाहिए, तब जाकर के विज्ञान जो है अपने सिद्धांतों को स्वीकारता है। तो इसमें इसकी एक कमी हो जाती है कि वह केवल ऑब्जेक्टिव विषयों को सोच पाता है, सब्जेक्टिव विषयों के ऊपर वो दृष्टि लगा नहीं सकता, क्योंकि सेटअप ही ऐसा करके रखा है। और प्रयोग के द्वारा वेरीफाई करना चाहिए। तो हम जितने अनुभव करते करते इतिहास में चले गए, जितने तो फिर से तो नहीं होने वाले, तो उसको वेरीफाई करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उसकी कमियां है करके आगे बढ़ा है, और वह अपने जैसे जैसे प्रयोग और नए नए प्रमाण, नए नए तथ्य सामने आते हैं, उसके आधार पर अपने मतों में परिवर्तन करता रहा है। विज्ञान के बारे में एक महत्वपूर्ण वाक्य ध्यान में रखना चाहिए कि कॉरिडोर्स ऑफ साइंस आर लिटर्ड विथ द डिस्कार्डेड स्केलेटन्स ऑफ थियरीज। किसी एक वैज्ञानिक ने बोला, मुझे अब नाम स्मरण नहीं है, कि विज्ञान के जो बरामदे हैं वह
उसमें आपको बहुत सारे स्केलेटन मिलेंगे। किसके? ऐसे वैज्ञानिकों की जो थियरीज है वो थियरीज को डिस्कार्ड कर दिया, वो डिस्कार्ड की हुई थियरीज के स्केलेटन मिलेंगे, ऐसा उसका एक अनुवाद है। अर्थात कितनी सारी थियरीज गढ़ी गई है और वह थियरीज डिस्कार्ड कर दी गई है, नई थियरी आती है, पुरानी थियरी को निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से विज्ञान थियरी पर चलने वाला है और पुरानी थियरी हटा देता है। तो जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि एक हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, तो एक थियरी थी, लेकिन वो ठीक नहीं ठहरी, उसके अंदर और भी कण होते ये पता चला। तो तब के समय में उनको वो ठीक लगा था, बाद में उन्होंने बदल दिया। तो इस प्रकार से एक एक थ्योरी हटाई जाती है और एक एक थ्योरी लाई जाती है, जैसे जैसे नए प्रयोग नए तथ्य सामने आते हैं। लेकिन विज्ञान ने आज तक ये जो अलौकिक प्रमाण है, अलौकिक विषय है, इसके बारे में विज्ञान का मौन रहा है, इसकी हमने चर्चा की है। इसलिए विज्ञान का तरीका इतना होने से हमें जो यहाँ समझना है, हम हमारे जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते। विज्ञान ने तो नहीं बोला है, तो चलो हम नहीं मानेंगे, तो इसके बाहर कितना सारा विषय छूट जाता है, क्या हम उसको मानेंगे नहीं? तो क्या किसी भी बकवास को मानेंगे फिर? ऐसा भी मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि विज्ञान ने तो नहीं बोला है, फिर कोई भी उठे कुछ भी बोले। तो उसके लिए एक टेस्ट लगा के देखनी चाहिए कि जो क्लेम्स है, जो भी दावे हैं, जैसे कि मुक्ति होती है, तो यदि कोई करते हो बस और किसी की नहीं होने वाली, तो ऐसे मतों को राम राम करना चाहिए। इससे नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव हो गए, केवल मैं ही, दूसरा किसी को भी नहीं। लेकिन जैसे भगवान कहते हैं गीता में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मैं ये मेरे भक्तों का मैं संसार सागर से उद्धार कर दूंगा। तो किसी एक्सक्लूसिव नहीं हो रहा है, वो हर किसी को पार करा देंगे जो इस प्रकार से साधना करेगा। या फिर कठोपनिषद में बोला है कि अन्योप्येवम योविद अध्यात्म एवं, नचिकेता को यमराज ने उपदेश देने के बाद बोला कि अन्य भी जो इस प्रकार से मैंने तुम्हें अध्यात्म का उपदेश दिया है, वह अन्य कोई इसको यदि जाने तो वो भी तुम्हारे जैसा पार कर जाएगा। तो इससे पता चलता है कि एक्सक्लूसिव क्लेम्स नहीं है। या फिर यह चेद अवेदी दथ सत्यम अस्ति, इस जन्म में यदि ब्रह्म ज्ञान लाभ करते हो तो बच गए, नचेद यह वेदित महती विनष्टि, तो यहाँ पर यदि नहीं जानोगे तो महाविनाश अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते रहना पड़ेगा। तो इन वचनों के द्वारा एक्सक्लूसिवनेस नहीं है, केवल अकेले को ऐसा नहीं है। जो भी इस मार्ग में साधना करेगा वो पार कर जाएगा। और ऐसे कईयों को हुआ है, यह कईयों को हुआ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नत्वं वेत्थ परन्तप, हमारे बहुत जन्म हुए हैं, मैं सबको जानता हूँ लेकिन तुम्हें पता नहीं। और यह जो योग है मैंने पहले भी अमुक अमुक को दिया था, वो काल से लुप्त हो गया, मैं फिर से दे रहा हूँ आदि। तो इनसे पता चलता है कि यह सबके लिए ऑफर है और समय समय में लोगों को इसका अनुभवी हुआ है और कई सारे संत महापुरुषों ने बोला है, अनुभवी लोग रहे हैं, और इसीलिए यह एक्सक्लूसिव क्लेम में नहीं जाता है। और जो एक्सक्लूसिव क्लेम में चला जाएगा वो समस्याग्रस्त होता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, जब आप अलौकिक प्रमाणों के अंदर चले आते हैं। और अलौकिक प्रमाणों को हमने और भी चर्चा कर ली है पहले, कोई भी उठेगा कुछ भी बकेगा, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और एक विषय संक्षेप से, उसके लिए मेरा पावर पॉइंट है लेकिन वो अभी नहीं खोलना चाहता, कल योगों का विषय लेना है, परसों समाप्त करें। और एक विषय है कि विश्व में जो धर्म है वो क्या लेकर के चले, उसका छोटा सा एक प्रेजेंट करना आवश्यक बनता है, 10 मिनट लग सकते हैं। जैसे हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ये तीन जिनको सेमिटिक धर्म कहा जाता है, उनका क्या कहना है? मोटे तौर पर समान रूप से कहना है, शब्द प्रयोग, शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही है कि जो जीव है, हम जीव कह रहे, वो जीव भी नहीं कहते उसको। पहले तो वह शैतान रूह होती है और क्रिश्चियन कहते हैं घोस्ट होता है। तो इसके अंदर हम जिसको जीव कहते हैं, शरीर छोड़ करके जाने वाला, उसको वो घोस्ट कहते हैं या रूह कहते हैं। लेकिन रूह या घोस्ट यह वास्तविक नहीं है।
वास्तविक तो ये शरीर है, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है। इसलिए शरीर को जलाते नहीं, शरीर को दफनाया दिया जाता है। क्यों दफना दिया जाएगा? अच्छा है, पुनर्जन्म नहीं, क्योंकि ये शरीर है, इसका तो पुनर्जन्म नहीं होगा ना। ये शरीर वहां से जन्मा है, यहाँ तक आया है, और ये शरीर ऐसे कैसे फिर से जन्म कैसे लेगा? वो तो उसको छोटा होना पड़ेगा, फिर गर्भ में प्रवेश करना होगा, फिर गर्भ से निकलना होगा, ये तो संभव नहीं। इसलिए पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। पुनर्जन्म होता यदि शरीर में जीवात्मा प्रवेश करता और वो शरीर जन्म ग्रहण करता तो हो पुनर्जन्म नहीं हो रहा। दूसरी एक बात यह है कि दफनाने के बाद क्यों दफनाते हो? फिर फेंक दो ना, शरीर है, मर गया, सड़ गया, वो क्या है, जला दो। नहीं, बात ऐसी है कि दफनाने के बाद वो वहां पर सुरक्षित रहेगा। एवं एक दिन ऐसा आने वाला है, आज तक नहीं आया है, आने वाला है, एक ही बार आएगा, फिर से नहीं आएगा। तो पूरे सृष्टि चक्र में एक ही बार एक समय ऐसा आने वाला है जिसको कयामत कहा गया है या जजमेंट डे कहा गया है। तब पूरे विश्व का ध्वंस हो जाएगा और यह जो दफनाए गए जो है बॉडीज, वो उठ खड़ी हो जाएगी और उनमें वो रूह प्रवेश कर जाएगी या घोस्ट फिर से प्रवेश कर जाएगा। उठ खड़े होंगे, लाइन में लगेंगे और वहां पर जो भी गॉड द फादर या जो भी कुछ अल्लाह हो, ऐसे कोई वहां पर रहेंगे जो निर्णय करेंगे, हमने तुमको जैसे रहने के लिए बोला था, तुमने वैसा जीवन यापन किया कि नहीं? यदि किया हो तो तुम पुण्यात्मा हो, तो तुमको हम जन्नत में भेजेंगे या इटर्नल हेवन में भेजेंगे, और नहीं हो तो तुम इटर्नली कंडेम्ड या फिर जहन्नुम में भेजेंगे। तो इस प्रकार से वो कयामत या जजमेंट डे आने के बाद दोनों को अपने अपने जगह पर भेजा जाएगा। वहां पर क्या मिलने वाला है? तो ये जो वहां पर जो है दो हूरी अर्थात दो सुंदरी मिलेगी। वो सुंदरी कैसे होगी कि उनकी सब समय 33 आयु रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, कम होगी नहीं, और उनका शरीर अत्यंत कामुक आकर्षक रहेगा। इसका यहाँ पर बोलना भी संभव नहीं और वो पढ़ना भी संभव नहीं है, तो इसलिए ये सब ऐसा कामुक वर्णन है उसका। और मदिरा की नदियां बहती रहेगी, अंगूर के गुच्छ रहेंगे, और वहां पर ऐसे कैसे सारे वर्णन है। तो अर्थात इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि साधारण रूप से मनुष्य को यहाँ जिन भोगों को भोगने की बड़ी लालसा है, वो वहां पर अधिक मात्रा में एवं दुख वर्जित रूप में उपस्थित होंगे। एक्सटेंशन काउंटर कह सकते हैं, वेरी नाइस एक्सटेंशन काउंटर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वह वहां पर है। दूसरी विशेषता यह है कि वहां पर अल्लाह दर्शन, भगवान दर्शन, मुक्ति, मोक्ष आदि नहीं है, ये बात उसमें नहीं आती है। और वह नित्य है। जहन्नुम या जन्नत या हेवन या हेल जो है वह इटर्नल है, इटर्नल नित्य है। अर्थात एक बार वहां चला गया कि वही रहेगा, वो भोग भोगेगा, और वो पुरुष को होता है, स्त्री को नहीं होगा। ये भोग स्त्री को नहीं मिलने वाले, पुरुष को ही मिलने वाले। तो स्त्री वहां जाकर के बढ़ेगी, वो बैठेगी, उनकी सरदार होगी, आदि आदि, वो अन्य अन्य वर्णन आते। तो अभी जो पुरुष है उनको ही ये लाभ होने वाले, स्त्रियों को नहीं होंगे। इस प्रकार से यह मत चलता है। और यह जो है इसमें भी जैसे इस्लाम, जब अब जो लोग इस्लाम आने के पहले जन्म ग्रहण किए उनका क्या होगा, क्योंकि उनको तो इस्लाम फॉलो करने का मौका ही नहीं मिला, तो उनकी दुर्गति होनी है। आज जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते उनका क्या होगा, उनकी भी दुर्गति होनी है। तो इस प्रकार से ये मत है कि ये ऐसा चलते हैं। संक्षेप से ये दोनों तीनों मत इसी रूप से चलते हैं। इसमें जो गॉड द फादर या फिर अल्लाह, इनके बारे में जो वर्णन आता है, इसका यदि हम यहाँ बैठ करके युक्ति संगत विश्लेषण करें, वस्तुतः हमारे कोर्स का वो अंश नहीं, और हमारे प्रकार की युक्ति उन पर अभी लगाकर यहाँ रखना मुझे युक्ति संगत नहीं लगता, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन करने से हमें कुछ कुछ चीजें निकल के आती है। अर्थात भारतीय दर्शनों की, वो बौद्ध दर्शन हो, हिंदू हो, जैन दर्शन हो, इनकी जो लॉजिकल ट्रेनिंग है उसका फोकस यदि इन पर लगाया जाए, क्योंकि इनकी विशेषता यह है कि हिंदू धर्म की विशेषता यह है, हिंदू जैन बौद्ध इन धर्मों की विशेषता यह है
कि इन्होंने अपने जो बड़े बड़े लोग हो गए हैं, ऋषि मुनि अवतार जो कुछ जिनको कहना है, उनके वचनों को लिया, लेकिन उनको लॉजिकल एनालिसिस करके सिस्टमटाइज किया, युक्ति संगत विश्लेषण किया और उसकी सिस्टम रखी बढ़िया से। जब वो युक्ति के प्रभाव से उसको एक सिस्टम में ला करके रखा, तब वह दर्शन बना। दर्शन बनने की यह नींव है कि जैसे रमन महर्षि है, रमन महर्षि ने जैसे जैसे उनके सामने जो जिज्ञासु आए, जो मुमुक्ष आए, उनको जैसे प्रश्न थे उसके अनुसार उपदेश दिए गए। अब वो उपदेश वो आवश्यकता अनुसार विभिन्न हो गए हैं। उन सबको पढ़ करके कोई यदि सिस्टमेटाइज करना है, करता है कि अच्छा ये सबसे पहले होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसका कारण है, इसके साथ उसका संबंध बैठता है इस प्रकार से यदि कोई सिस्टमेटाइज करेगा, तब वह रमन महर्षि का दर्शन कहलाएगा। लेकिन रमन महर्षि का जो ग्रंथ है, उन्होंने जो बोला है टॉक्स विद रमणा, उसको कोई भी दर्शन नहीं कह सकता, क्योंकि वो सिस्टमेटाइज नहीं है। हालांकि रमन महर्षि के मन में सिस्टमेटाइज विचार रहेंगे, लेकिन सिस्टमेटाइज व्यवस्थित विचारों को प्रकट करने का मौका नहीं आया, क्योंकि इतने सभी तो किसी ने पूछे नहीं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ किसी को दोष देने का नहीं, लेकिन सिस्टमेटाइज करने की जो है ये उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। और यह प्रक्रिया इस्लाम क्रिश्चियनिटी इन लोगों ने ठीक से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना युक्ति शास्त्र जो विकसित करना था, इस्लाम का कोई युक्ति शास्त्र विकसित नहीं हो पाया। या हम कभी भी नहीं सुने कि इस्लाम का दर्शन, इस्लाम के प्रमाण, ऐसा नहीं दिखाई देता। तो इसलिए उनको एक एक शब्द होता है फिलॉसफी और एक शब्द होता है थियोलॉजी। थियोलॉजी अर्थात धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कहने से भी जैसे मैंने बोला कि रमन महर्षि ने जो बोला है वो धर्मशास्त्र बोला जाएगा। या धर्म शब्द का अर्थ ये नहीं कि प्रवृत्ति मार्ग है, या धर्म शब्द द्वारा विस्तृत अर्थ में लिया गया है। तो वो थियोलॉजी है, एक धर्मशास्त्र है। तो कुरान एक थियोलॉजिकल टेक्स्ट है, बाइबल एक थियोलॉजिकल टेक्स्ट, दर्शन नहीं। वो ग्रंथ स्वतः दर्शन नहीं, उनमें दर्शन बनने को बड़ा शुद्ध हो, कैसा भी हो तो भी दर्शन बन सकता है। चारवाकों ने तक दर्शन बना लिया जी। तो इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि दर्शन ठीक ठाक से होगा, लेकिन कम से कम युक्ति संगत रखने का प्रयास करेंगे। बाद में कोई लोग आएंगे तो उनमें युक्तियों में दोष निकालेंगे, उसको प्रश्न करेंगे और उसका वो उत्तर देंगे। इस प्रकार से खंडन मंडन होता रहेगा। तो यह जो है, यह इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कुछ पैमाने पर लोगों ने किया, लेकिन क्रिश्चियन फिलोसॉफी आज से खड़ी ठीक से सिस्टमेटाइज नहीं की, क्योंकि सबसे पहले आवश्यकता होती प्रमाणों को बोलना, जो प्रमाण उन्होंने आज तक डिक्लेयर नहीं किए। प्रमाण अर्थात यथार्थ ज्ञान होने के साधन उपकरण, वह उन्होंने नहीं बोले हैं। इसीलिए मेथड्स ऑफ नॉलेज ठीक न करने के कारण उनका कोई दर्शन ही उपस्थित नहीं होता है। लेकिन भारतीय धर्म की विशेषता है कि इसका दर्शन बना है। दर्शन बनने के बाद इस दर्शन के आधार पर ये जो हम मीमांसा देख रहे हैं वो दर्शन है, और उसके आधार पर धर्मशास्त्र रचे गए हैं। तो वेदों के वचन, उसका बड़े बड़े बारीकी से युक्ति संगत विश्लेषण और उसके बाद आचार में लाना, यह प्रक्रिया हुई है। यह इतना समय जाने गया भी और इतना परिश्रम भी गया है, तब ये आया है। लेकिन इस प्रकार से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के वैसे इतने बारीकी से कोई दर्शन हमारे सामने नहीं आते हैं। लेकिन यह यदि उस पर फोकस लगाया जाता है तो कई सारी चीजें हमें सामने आ सकती है। तो ये हमने सेमेटिक रिलीजन का थोड़ा सा अर्थ देखा। इसमें एक चीज जो ध्यान में रखने लायक है कि हमने जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय, ऐसा जो विषय शुरू किया था, ये बोला था कि सुख पाने की भावना है, दुख न हो ये भावना है, और वो यदि सदा के लिए हो तो बहुत अच्छा होगा। तो इस्लाम क्रिश्चियनिटी का सॉल्यूशन, क्योंकि जन्नत और हेवन उसमें सुख है, वो इंद्रिय उपभोग हो जो कुछ हो, लेकिन सुख है और वो सदा के लिए होगा, अर्थात फिर से आने की बात नहीं। तो जो आत्यंतिक टाइप है वो उनमें बिठाया गया है। और
सदा के लिए, और इसलिए आत्यंतिक हो गया। दूसरा सुख ही है। यदि अल्लाह ने जन्नत भी बनाई और जन्नत भी बनाए तो फिर आप जन्नों में भी चले जाते, क्योंकि मेरे पिता की ये भी खेती, ये भी खेती, ये भी घर है, वो भी घर है, तो मैं इसी में क्यों जाऊं, उसी में भी चला जाता हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, हमें तो पिता ने बनाया, इससे मोह नहीं है, हमें मोह सुख से है, और इसलिए हमें जन्नत चाहिए या जो कुछ। जो हिंदुइज्म में स्वर्ग भी है, नरक भी है, कोई भी नरक के लिए साधना नहीं करता, क्योंकि वहां दुख होता है। तो बनाए तो सभी भगवान ने बनाए, फिर भी स्वर्ग में क्यों जाते हो, तो वहां सुख है। तो एक ही युक्ति चारों ओर लगेगी। तो इस प्रकार से जो समाधान हमारे सामने रखा है समाज के सामने, वह इस प्रकार का है कि फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। वैसे भी जन्म मृत्यु का चक्र उनके पास है ही नहीं, और एक बार जाने से सदा के लिए यह विशेष ऑफर वहां पर है। लेकिन इसकी जो वेरिफाइबिलिटी, किसी एक को अनुभव हुआ है क्या, कम से कम एक को अनुभव होना चाहिए, कम से कम एक को होना चाहिए। तो उसका अनुभव एक को भी नहीं हुआ है आज तक, एक को भी नहीं हुआ। ऐसे में किस आधार पर कहूं कि जो जन्नत है या हेवन है, वह कब मिलेगा? जब कयामत आएगी, जजमेंट डे आएगा। वो आया है कि आज तक? आज तक कभी भी नहीं आया है। तो दरवाजा अभी खुला ही नहीं है, तो कोई भी गया नहीं है। तो कोई गया ही नहीं है तो उसको कौन देखने वाला है? जिन्होंने बोला है उन्होंने तक नहीं देखा है, क्योंकि अब तक तो वो उसका दरवाजा नहीं खुला है। कयामत के बाद खुलेगा। और इस्लाम का क्लेम यही है कि मोहम्मद को भी जब कयामत होगी तभी जन्नत में, हाँ, उनको कुछ मतलब सीधे जाना होगा, कोई विचार नहीं करना पड़ेगा, कोई रास्ते में रोकेगा नहीं, हॉटलाइन इत्यादि आप कह सकते हैं। लेकिन जब तक जन्नत खुली नहीं है, कयामत आई नहीं, तब तक जन्नत में कोई नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आज तक उसको किसी ने भी देखा, परखा, अनुभव किया नहीं, एक ने भी नहीं किया है। और ये मरने के बाद होगा। इसको मैं कहता हूं पोस्टमार्टम ऑफर्स। ये क्या है कि जीते जी कुछ नहीं स्पष्ट, ये सब मरने के बाद होगा। तो ये पोस्टमार्टम ऑफर्स है। तो जो पोस्टमार्टम ऑफर वाले धर्म है, उसके बारे में मैं थोड़ा सावधान हो जाता हूँ कि भाई आपके पोस्टमार्टम ऑफर यदि गलत निकले तो मैं क्या करूं, पूरा जीवन मेरा व्यर्थ का चला जाएगा। तो मुझे जो प्री मॉर्टम जो ऑफर्स है वो बेहतर लगती है, क्योंकि उसके बारे में मैं श्योर शॉट हो सकता हूँ। तो पोस्टमार्टम और प्री मॉर्टम जो ऑफर्स है, उनको इस प्रकार से आप देख सकते हैं। खैर, हमारा समय, मैंने 10 मिनट मांगे तो उससे थोड़ा सा अधिक ले लिया। तो यदि कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तर के लिए मंच खुला है। कल हमारा जो विषय होगा वो हिंदू धर्म, हिंदू क्या, धर्म क्या, और अवशिष्ट समय में योग क्या है। विभिन्न योग जो है महत्वपूर्ण विषय है। अंतिम सत्र में हिंदू धर्म, कम शब्दों में हिंदू धर्म क्या होने वाला है, हिंदू धर्म के ऊपर क्या संकट है, ये दो करके जो आप जो लोग हैं उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं, आपको ये पाठ्य कोर्स कैसा लगा, क्या इसमें क्या परिवर्तन सुधार क्या करने हैं, इस प्रकार से ये विषय आपके सामने रखा जाएगा। जी प्रणाम महाराज। रामकृष्ण ने इस्लाम को भी कुछ दिन फॉलो करने के बाद ही जतोतत ततोपथ का वो दिया था ना, तो उसके अनुसार क्या ये वास्तव में एक धर्म है इस्लाम? अब देखिए कि आज का जो इस्लाम है व्यवहार में, जी, वही इस्लाम है जो उनके धर्माचार्य लोगों को पढ़ाते, सिखाते हैं और आचरण में लाते हैं। जी, वही वही प्रैक्टिकल इस्लाम है। जी महाराज। उनके इस्लाम के जो मूल ग्रंथ है, कुरान, हदीस आदि, जी महाराज। उसके अंदर हो सकता है कि हिंदू धर्म के जैसे कुछ तत्व निहित हो, संभव है। जी महाराज। लेकिन वो लोग आज क्या लेकर के चलते हैं, वही इस्लाम है। जी महाराज। अब रामकृष्ण परमहंस ने जिस इस्लाम की साधना की और जो अनुभव किया, जी महाराज। तो क्या उन्होंने जन्नत का अनुभव किया? मुझे नहीं नहीं पता महाराज। किया, नहीं किया। जन्नत अभी तक खुली नहीं है, कयामत आने के बाद खुलेगी। जन्नत अभी है नहीं, खुली नहीं है। कयामत मृत्यु होने के बाद, दफनाने के बाद
जी जब महाराज। कयामत आएगी तब सबको लाइन में खड़ा होना होगा, और तब कोई जन्नत में जाएगा और जहन्नुम में जाएगा, तब इस्लाम का रास्ता पूर्ण होता है। तो अब तक तो न कयामत आई है, न ही रामकृष्ण परमहंस का देह दफनाया गया है, जी महाराज। और अब तक कयामत नहीं आई है, तो रामकृष्ण देव ने भी जन्नत नहीं देखी। तो आज का जो इस्लाम है उसका अनुभव रामकृष्ण देव ने नहीं किया है, और उन्होंने भी ये कभी भी नहीं क्लेम किया है कि मैंने जन्नत देखी कर। जी तो महाराज। उन्होंने ये क्लेम नहीं किया। अब उन्होंने जिस सूफी संत से गोविंद राय से जो दीक्षा ली थी, जी महाराज। तो वह एक छोटा सा पुर्जा मात्र इस्लाम के अंदर, जिसको बहुत लोग इस्लाम ही नहीं मानना चाहते, वो स्पिरिचुअल इस्लाम आप कह सकते हैं। और उसके अंदर कोई आत्मानुभूति या कोई देवता की अनुभूति, ऐसा कोई पक्ष हो सकता है जिसका भगवान या रामकृष्ण परमहंस जी ने दर्शन किया हो, जी तो महाराज। वो संभव है, लेकिन वो कोई मेन स्ट्रीम इस्लाम नहीं है। और नहीं रामकृष्ण परमहंस जिसको मेन इस्लाम बना बोलना चाहते हैं, वह आगे चल करके मेन स्ट्रीम इस्लाम आपातता होगा, ये तो मुझे तो नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए यह उनका अनुभव, और उन्होंने इस्लाम को वेरीफाई करके स्टैंप किया है वैलिड रिलीजन के रूप में, जी इसको महाराज। बारीकी से देखने से ये जो मैंने स्टेटमेंट की है कि रामकृष्ण देव ने इस्लाम को स्टैंप किया, वैलिड किया, वैलिडेट किया है, ये बड़ी भ्रामक हो जाती है। क्योंकि मेरे एक कलीग थे, वो कश्मीर से थे, तो उन्होंने कहा वास्तव इस्लाम जो है वो जो तालिबान और आईसिस अपना रहे हैं, जिसको पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्स, वास्तव में वही है। ये अभी शुद्ध रूप जो हम देख रहे हैं समाज में वो है नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जब रामकृष्ण परमहंस इसको कुछ दिन प्रैक्टिस करके और इसके चरम पे पहुंच के और अब रामकृष्ण परमहंस ने यदि एक एक तो इस्लाम में एक है ना कि जो काफिरों को मारेगा या शहीद होगा उसको जी सीधी जन्नत है। जी महाराज। लेकिन वो जन्नत भी आज नहीं है सीधी जन्नत, मतलब अभी अभी जन्नत खुल गया और वो वहां जाकर के आनंद ले रहा है, ऐसा नहीं है। वो भी जाएगा कयामत के बाद ही। तो रामकृष्ण परमहंस ने तो किसी काफिर को मारा नहीं, नहीं वो शहीद हुए हैं। जी महाराज। उनका जो इस्लामिक युद्ध है उसमें मरे नहीं है, तो उनको जो हॉटलाइन वो भी नहीं मिल रही है। तो फिर क्या ये रिफ्यूट हो रहा है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, या फिर रिफ्यूट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट हो रहा है? मैं रेफ्यूट या नॉन रेफ्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ। जी महाराज। मैं आपके सामने केवल इतना बता रहा हूँ कि रामकृष्ण परमहंस जी ने जो पॉपुलर इस्लाम है जी। वो प्रैक्टिस नहीं किया है, और उसका अनुभव उनको नहीं आया है। मेरे और यहाँ ऐसा उन्होंने बोला भी नहीं, रामकृष्ण परमहंस ने ये बोला भी नहीं है कि मैंने जन्नत की हुरियों का अनुभव लिया करते। मेरे यहाँ बंगाल के क्या है कि फ्रेंड। समाधि समाधि में आपको भगवान का दर्शन होगा या आत्म स्वरूप का लाभ होगा आदि आदि, तो आप बोलेंगे कि हाँ मुझे ये दर्शन हुआ। जी महाराज। इस्लाम की अंतिम प्राप्ति क्या है कि जन्नत में हुरी। हाँ तो वो हाँ। क्या रामकृष्ण परमहंस ने भोगी है? आई होप नॉट। हाँ, तो आप प्रश्न का उत्तर समाप्त हो चुका है। जी ठीक है ये महाराज। इसको थोड़ा सा बारीकी से एनालाइज करने से एनालिसिस करने से पता चलेगा कि जी महाराज। विवेकानंद भी कहते हैं कि हर धर्म में सत्य है, लेकिन वह सत्य हिंदुओं को दिखता है। जी हिंदुओं महाराज। को लगता है कि उनके धर्म में सत्य है, लेकिन उनका जो पॉपुलर सभी संप्रदायों में करीबन या 99% संप्रदायों में उनके जो प्रचारित है, जी महाराज। वह सत्य हमें तो नहीं लगता हिंदू धर्म के अनुसार कभी भी। यदि इस्लाम सत्य है और काफिरों को मारना उनका एक धर्म का आचरण होता है, तो जी फिर महाराज। मैं कहूंगा कि इस्लाम सत्य है और तुम मुझे मारो, ऐसे मानने की नौबत आ जाएगी। तो ये कई सारी समस्याओं में फंसता जाता है। और आपने जो रामकृष्ण परमहंस जी का प्रसंग उठाया है, इसमें मेरी ओर से एनालिसिस करके मुझे ये पता चलता है। जी। एक वेस्ट बंगाल के ही मेरे कलीग थे, उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस की उपाधि भी गौमांस भक्षण करने के बाद ही लिया था, जब इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे थे वो। तो ये मैं कहीं नहीं पढ़ा, नहीं, गोमांस का कोई उल्लेख नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं महाराज जी। गोमांस का कोई उल्लेख नहीं है। और इस्लाम की जो मुख्य धारा में है ना, गोमांस का कोई विधान नहीं है। ये जो सऊदी वऊदी के जो लोग है ना, वो गोमांस नहीं खाते, निषेध है।
ये जो भारत भूखंड के जो गोमांस खाते हैं वो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए गोमांस खाते हैं। मुसलमानों को आप पूछिए कि आप क्यों गोमांस खाते हैं, उसके पढ़े लिखे लोग वो बोलेंगे कि गोमांस इसलिए खाते हैं कि हिंदुओं को नीचे दिखाना है। ऐसे मेरे मुस्लिम जो परिचित लोग उन्होंने मुझे बोला है। लेकिन इस्लाम की मुख्य धारा में जहां पर जो सऊदी के जो लोग है जो कुछ है वो गोमांस निषेध है उनके लिए। इसलिए इस्लाम की जो प्यूरिटन इस्लाम की जो साधना है मान लीजिए उसमें गोमांस का कोई विधान नहीं, इसलिए वो भारतीय मुसलमानों का अनुकरण करके उन्होंने गोमांस खाया हो ये तो कहना मतलब दैट इज टू मच। ओरिजिनल विधान में तो कहीं भी नहीं है। महाराज क्षमा कीजिएगा ऐसा प्रश्न पूछ के। नहीं कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं, करते रहते हैं कलीग लोग, इसलिए ज्ञान नहीं है। सच क्वेश्चंस आर वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। और हम किसी को ऊपर नीचा दिखाने का नहीं, हम केवल फैक्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं। जी महाराज। यदि इस्लाम ने बोला है कि जन्नत तभी होगी जब कयामत आएगी, तब तक तो कोई नहीं जाने वाला, तो रामकृष्ण परमहंस तब तक तो गए नहीं है। नहीं महाराज। तो वो वाला उन्होंने अनुभव नहीं किया। इसमें किसी का अपमान कर रहे हैं ना किसी को बड़ा छोटा दिखा रहे, सीधी सी बात है। तो इसमें ये हमें आपाततः हमारी युक्ति के बल पर समझ में आता है और उसी को लेकर के हम आगे चलेंगे। हमारे पास दूसरा टूल भी नहीं है युक्ति के बल पर चलने के बिना। जी महाराज, समझ गया महाराज। जी बोलिए। हेलो, नमस्कार स्वामी जी। हाँ, मैंने मराठी में भी सत्र पूरा अटेंड किया है, हिंदी में भी किया, अभी कर रही हूँ। अभी आपने कहा कि मुसलमान लोगों को और क्रिश्चियन लोगों को दफनाया जाता है और हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार, गीता शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका आत्मा जो होती है वो शरीर छोड़ के निकल जाती है। जी। तो मेरा ये सवाल है कि फिर इन लोगों की आत्मा कहाँ जाती है जब दफनाया जाता है शरीर? और आपने अभी कहा कि जन्नत खुला नहीं है जी। तो ये लोगों की आत्मा कहाँ जाती है? इसका उत्तर आपने दोबारा कोर्स किया तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं तो आपने दोबारा कोर्स करके वो उत्तर निकालना चाहिए ना। देखिए इसका उत्तर थोड़े पहले चला गया एक सत्र में कि एक व्यक्ति है, हिंदू जन्म ग्रहण किया और उसके 20-25 साल तक आयु हो गई, वो यदि मरता तो उसका पुनर्जन्म होगा और 20-25 साल के बाद वो मुस्लिम हो गया, तब यदि मरेगा तो पुनर्जन्म होने का रुकेगा क्या? या कोई मुस्लिम व्यक्ति है 20-25 साल तक वो जिया और मरा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा क्योंकि उसके धर्म ने ऐसा बोला है। लेकिन वो यदि हिंदू हो जाता है उसके बाद यदि मरेगा तो पुनर्जन्म होना शुरू हो जाएगा क्या? अर्थात जो वस्तुनिष्ठ सत्य है ये किसी धर्म के मान्यता पर निर्भर नहीं करता, ये उसका उत्तर है। पुनर्जन्म यदि होता है तो कोई भी माने या न माने अवश्य होगा, और पुनर्जन्म यदि नहीं होता है तो 1000 वेद आकर के बोल के जाए तो भी नहीं होगा। किसी के बोलने के कारण नहीं होता है, ये वस्तुनिष्ठ सत्य है, उसका अनुकरण करके शास्त्र बोलते हैं। शास्त्रों के बारे में 2 प्रकार की राय कुछ लोग रखते हैं, शास्त्र कारक और शास्त्र ज्ञापक। थोड़ा सा गंभीर विषय है। कारक शास्त्र और ज्ञापक शास्त्र का ऐसा है कि जैसे हम नारियल के पेड़ के नीचे से जा रहे थे, किसने बोला कि उस रास्ते से मत जाओ, नारियल गिरते हैं सर पर, तुम वहां से जाओगे तो सर पर नारियल गिरेगा और तो सर फटेगा। अब वो आदमी गया भी और नारियल गिरा भी और लगा भी उसको, तो क्या इस व्यक्ति के वचन के कारण ऐसा काम हुआ? नहीं भी बोलता तो हो सकता था। तो यहाँ बात यह है कि मेरे वचन के कारण काम हो रहा है तो मेरा वचन कारक होगा, करने वाला होगा। लेकिन ऐसा होता है, मैं केवल बोल रहा हूं सावधान हो जाइए, तो तब मेरा वचन आपको सावधान करने वाला, ऐसे वचन को कहते हैं ज्ञापक, आपको जताने वाला वचन है। मैंने बोला इसलिए से तुम यदि उस रास्ते से जाओगे ना, मैंने वहां आदमी लगाया, वो तुमको पिटाई करेगा, तब और मेरी बात नहीं मानोगे तो पिटाई करेगा, तो मेरे वचन के कारण काम हो रहा है, तब मेरा वचन कारक होगा। लेकिन पुनर्जन्म यदि हिंदू धर्म के ग्रंथ ने बोला कि पुनर्जन्म होगा, तो हिंदू धर्म के वचनों के कारण किसी का धर्म होना शुरू हो जाएगा क्या? इस्लाम के वचनों ने बोला, वाक्यों ने, धर्म ग्रंथों में बोला है कि पुनर्जन्म नहीं होता,
तो क्या जो उस ग्रंथ को मानना शुरू कर देगा, उसका पुनर्जन्म होना रुक जाएगा क्या? क्योंकि ये मत का विषय नहीं है, यह ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और इसीलिए किसी की मान्यता का विषय नहीं है। यही उसका उत्तर है। तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे इसका कि निष्कर्ष ये है कि आपका सीधा प्रश्न है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। नहीं, वो नहीं। फिर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि हम्म, हमारे हिंदू लोगों में ये प्रथा है कि जैसे मनुष्य मरता है तो उसको हम उसकी बॉडी जल जाती है, फिर हम लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा निकल जाती है, फिर उसका हाँ ठीक है। हाँ। परंतु ये जो इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में उनको दफनाया जाता है, हाँ, और अभी आपने कहा कि जब जन्नत खुलेगा तब ये लोग सारे लाइन में खड़े रहेंगे, तो तब तक इनकी आत्मा कहाँ भटकेगी? अब देखिए, फिर से आप वो प्रश्न को उधर ही फंसा रही है हाँ कि यदि पुनर्जन्म होता रहेगा तो ये जो दफनाए हुए मुस्लिम है उनका भी पुनर्जन्म होगा जी। जी, वो बात है। वो पुनर्जन्म में चले जाएंगे। और यदि पुनर्जन्म नहीं होता है हम्म तो उन्होंने जो बोला जन्नत वन्नत, वो भी सत्य है कि नहीं, ये भी तो प्रश्न बनता है ना। जैसे पुनर्जन्म का होना न होना ये प्रश्न बनता है, वैसे जन्नत वन्नत सचमुच है क्या, और वो कयामत आएगी क्या, और वहां कोई जाएगा, ये भी प्रश्न बनता है। हम्म शरीर के अंदर आत्मा नाम की कोई अलग चीज है कि नहीं, ये भी तो प्रश्न बनता है। या शरीर मात्र चार्वाक है, शरीर मात्र जीव है, उसके अंदर कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है। ये जो चैतन्य है वो तो एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे हम पान बनाते हैं, उसमें न पान लाल है, ना कत्ता लाल है, ना वो चूना लाल है, वो तो सफेद है, और उसके बावजूद उन सबको मिला करके आप चबाते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो इस प्रकार से एक चैतन्य इस शरीर के अंदर बन जाता है, ऐसा चार्वाक कहते हैं। अलग से कोई जीव मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि वास्तविक सत्य जो है उसका निर्णय होना बड़ा आवश्यक है, और वो जो सत्य है वही होगा। अन्य मतामतों की इसमें कोई स्थान नहीं है, क्योंकि धर्म यह सत्यता पर चलता है, मतों पर नहीं। ओके। मैं मानता हूं पुनर्जन्म होता है तो मेरा होगा, आप नहीं मानती है कि पुनर्जन्म नहीं होता है तो फिर तो वो आपका रुक जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इसलिए यदि पुनर्जन्म होता है तो जितने भी मुस्लिम क्रिश्चियन जितने भी हुए हैं उन सबका पुनर्जन्म हो गया है, कहीं ना कहीं यस। चले गए हैं। और यदि पुनर्जन्म नहीं होता है तो कोई भी हिंदू फिर से जन्म ग्रहण करके नहीं आने आता है, कभी भी नहीं आया है, फिर ऐसा मानना पड़ेगा। यदि आप वो जो हिप्नोटिज्म के द्वारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है ना, उसको क्या कहते हैं, एक शास्त्र है उसका, एक है, क्या एक नाम है, रिग्रेशन या ऐसा कुछ कहते हैं उसको। तो उसमें कई बार देखा गया कि वो लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपका पुराना जन्म क्या था, तो उधर दिखाई देता है कि कभी पुरुष था, कभी स्त्री था, कभी इस्लाम मुस्लिम था, कभी क्रिश्चियन था, ऐसा उनको पता चलता है उन प्रश्नों के द्वारा। अब वो सत्यता वेरीफाई करना बड़ा कठिन है, लेकिन उनके अंदर वो प्रश्नों के उत्तर वहां से वैसे मिलते हैं। यदि आप उन वचनों को, वो जो थियरी है उनकी, उसके ऊपर यदि आधार करके आप विश्वास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुसलमानों का भी पुनर्जन्म होता है, क्रिश्चियन का भी होता है, हिंदू का भी होता है, और पुरुष का स्त्री भी होता है, स्त्री का पुरुष भी होता है, क्योंकि जीवात्मा का कोई लिंग नहीं है। ये जीवात्मा कोई स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है। हाँ, वो तो है। जैसे कि गीता में लिखा है, नैनन चंदन छिंदन्ति शस्त्राणि वो तो नहीं, निबध्नानि। वो तो आत्मा का अंतिम स्वरूप है। हाँ। जीवात्मा जीवात्मा जो कि ट्रांसमाइग्रेटरी, एक शरीर से दूसरा जाता है, वो तो हाँ। उसको भी लिंग नहीं है। अंतिम आत्मा का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो कई सबसे सबसे पार चला गया। लेकिन जो जीवात्मा है उसको भी कोई लिंग नहीं है ऐसा, पुरुष या स्त्री, जब तक अच्छा। बंधन में तब तक भी। केवल स्थूल शरीर धारण करने से वो पुरुष शरीर, स्त्री शरीर आदि ये सभी विविध प्रकार के शरीर आते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न हो तो, अन्यथा आज के सत्र